गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। डीएलएड एंट्रेंस में जो भी सिलेबस है, चाहे वो समान हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक अध्ययन हो, जनरल इंग्लिश हो, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता हो, इससे संबंधित इसमें पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो दिया गया है। साथ में आप लोगों को 4 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे। 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की ये बेस्ट बुक मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। इसमें प्रश्नों का स्तर वही रखा गया जिस प्रकार के प्रश्न डीएलएड में पूछे जाते हैं। एक बात और बता दूं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस के लिए चक्षु प्रकाशन की केवल एचडी गाइड ही नहीं आती है, यहाँ पर आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट भी दिख रहा होगा। तो प्रैक्टिस सेट भी आता है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। सबसे पहली सूचना है प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकालने की मांग। प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती निकालने की मांग को लेकर के डीएलएड प्रशिक्षितोों ने इको गार्डन में चौथे दिन भी प्रदर्शन किया और उन्होंने मांग पूरी न होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। डीएलएड संघ के अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा है कि 5 वर्ष से अधिक समय से भर्ती न आने के कारण डीएलएड प्रशिक्षित मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। इस मौके पर नीरज सिंह, ज्ञानेंद्र वर्मा, राहुल यादव, शिवम सिंह, लव कुश मौर्य, अनिल पाल, मुलायम आदि मौजूद रहे। कल मैंने लाइव भी चलाया था, आप लोगों ने देखा होगा। विद्यार्थियों का दावा है कि ये जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार चलेगा। हालांकि जो स्कूली शिक्षा महानिदेशक हैं उनसे वार्ता कराने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी तक कोई भी वार्ता नहीं हुई है। लेकिन इसी तरीके से अगर विद्यार्थी समर्थन नहीं करेंगे, ये केवल 4, 5, 10 विद्यार्थी ही धरना प्रदर्शन करेंगे तो आंदोलन से कुछ नहीं होगा। आंदोलन से तभी कोई रिजल्ट निकल करके आएगा जब ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का समर्थन होगा। अगली सूचना है पुलिस भर्ती की। लिखा, पुलिस रेडियो संवर्ग भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने वाले 28 गिरफ्तार। एसटीएफ ने बागपत से सरगना व सालवर समेत 12 को पकड़ लिया है। पुलिस विभाग में रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक यांत्रिक, सहायक परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारी के 2430 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा में भर्ती बोर्ड और एसटीएफ ने 28 सालवर गिरफ्तार किए हैं। इनमें से 12 को एसटीएफ ने बृहस्पतिवार को बागपत से पकड़ा है, जबकि अन्य 29 जनवरी से जारी परीक्षाओं के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ ने बृहस्पतिवार को सहायक परिचालक परीक्षा में रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के जरिए सेंध लगाने वाले शामली निवासी सरगना रचित चौधरी, बागपत के सालवर कर्मवीर, सहयोगी दानवीर, बिहार के रजनीश, मुजफ्फरनगर के अश्विनी अभ्यर्थियों में आगरा के अनिल कुमार, बागपत के बहुत सारे यहाँ पर लोगों के नाम लिखे हैं। तो आजकल जो धांधली है और जो शिक्षा माफिया हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादा हावी हो गए हैं। पहले आप लोग सुनते होंगे 4-5 साल पहले तक प्रयागराज आसपास वाराणसी के जो मुन्ना भाई सालवर और शिक्षा माफिया थे वो ज़्यादा सक्रिय हुआ करते थे। उसके बाद में पुलिस की सख्ती हुई, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, कार्रवाई हुई, कुर्की हुई। और उसके बाद से देखने को ये मिल रहा है कि जितनी भी बड़ी भर्तियां हो रही हैं और जिसमें इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो पेपर लीक को लेकर के सूचनाएं हो या सालवर से संबंधित सूचनाएं हो या कंप्यूटर हैकिंग के द्वारा, तो ये सारी जो सूचनाएं हैं ज़्यादा अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल कर के आ रही हैं और ये हरियाणा और अन्य राज्यों से भी इसके तार देखने को मिल रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि इसी तरीके का जिस प्रकार की ये सूचना दी गई है कंप्यूटर हैकिंग वाली बात, इसी प्रकार की जो बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी यूपी पुलिस दरोगा भर्ती में जो 2021 में आई थी, उसमें भी 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई थी और बड़ी कार्रवाइयां हुई थी। उसमें भी बहुत सारे मामले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आगरा इत्यादि में देखने को मिले थे। हालांकि केंद्र सरकार ने एक बड़ा कानून लागू कर दिया है। अभी लागू तो नहीं हो पाया है, अभी तो ये लोकसभा से ही पारित हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ये पारित हो जाएगा। ये प्रशंसनीय कदम है। इसी से ये चीजें रुक पाएंगी और राज्य सरकार भी इसको लागू करे या इस तरीके का कानून बनाए। हालांकि राज्य सरकार के पास विकल्प है कि वो केंद्र सरकार का जो कानून है, जो नकल विरोधी कानून है, जिसमें 1 करोड़ जुर्माना, 10 साल तक की जो कैद का प्रावधान रखा गया शिक्षा माफियाओं के ऊपर, संगठित अपराधियों के ऊपर, राज्य सरकार भी उसे लागू कर सकती है। जो घटनाएं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में हुई थी, सेम वही चीजें यहाँ पर रिपीट की जा रही हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश में खाली पदों को भरे जाने की तैयारी है। इस प्रकार की सूचना हर वर्ष जनवरी या फरवरी के महीने में जारी की जाती है, अथवा कोई चुनाव होता है तो उसके पहले घोषणा की जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में जब तेजस्वी यादव की सरकार बनी और नीतीश कुमार की, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये मुद्दा पहले रखा गया था विधानसभा चुनावों के पहले कि हम 10 लाख पदों को भरेंगे और
पहले रोजगार का मुद्दा नहीं हुआ करता था चुनाव में, लेकिन अब धीरे धीरे जो दूसरी सरकारें हैं उन पर भी ये प्रभाव पड़ने लगा है। अभी उत्तर प्रदेश में भर्तियां भले ही रुकी हुई हैं, पूरी भर्तियां रुकी हुई हैं, घोषणा करने से पहले इनको पहले पुरानी भर्तियां कंप्लीट करनी चाहिए। चाहे टीजीटी पीजीटी 2022 में विज्ञापन जारी हुआ वो वाली भर्ती हो, एलटी ग्रेड आर्ता वाला जो मामला हो, समूह का की 8-8 साल पुरानी भर्तियां हो जैसे कंबाइंड टेक्निकल इत्यादि, इन भर्तियों को तो ये पूरी कर नहीं पाए हैं और नई भर्तियों की घोषणा कर रहे हैं। खैर ठीक है, कम से कम घोषणा तक आए। और मैं आपको बता दूं कि रोजगार का मुद्दा धीरे धीरे पूरे देश में बन रहा है। कल ही राजस्थान की सरकार ने विधानसभा में 70,000 नई भर्तियों की घोषणा की है। ये देखिए, लिखा है कि राजस्थान सरकार ने अपने बजट में 70,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा। राजस्थान में नई सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी दी है। उन्होंने 70,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के जो छात्र हैं वो भी भर्तियों को लेकर के काफ़ी एक्टिव रहते हैं, इसीलिए वहाँ की सरकारों को भर्तियां निकालनी पड़ती हैं। इसके पहले भी भर्तियां निकाली गई और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने भी काफ़ी वैकेंसीज निकाली, हालांकि विवाद बहुत सारे हुए भर्तियों में, लेकिन वैकेंसीज निकाली हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो भी एकजुट रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो वास्तव में उत्तर प्रदेश की सरकारों को भी सोचना होगा और यहाँ पर भी वैकेंसीज निकालनी होंगी। हालांकि यहाँ के छात्र उतना एक्टिव नहीं रहते हैं और इसीलिए जो यहाँ की सरकारें होती हैं वो वैकेंसीज में ध्यान नहीं देती हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में किन किन पदों पर भर्तियां होंगी, हम उसको देखेंगे। लिखा हुआ है कि नए वित्तीय वर्ष में रिक्त सरकारी पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती करने की तैयारी प्रदेश सरकार ने की है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों में से 70,000 से अधिक पदों को भरे जाने की उम्मीद है। आउटसोर्सिंग से भी 1 लाख से अधिक कार्मिक तैनात किए जाएंगे। बड़े पैमाने पर होने वाली इन भर्तियों को देखते हुए सरकार ने 2024-25 के लिए वेतन मद में करीब 55,347 करोड़ रुपए अधिक आवंटन किया है। यहाँ पर नीचे एक ग्राफ के माध्यम से ये भी बताया गया है कि किन किन पदों पर भर्तियां होंगी। लिखा, वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक सबसे अधिक समूह गा के पदों पर भर्तियां होंगी। बड़ी संख्या में लेखपाल, सचिव ग्राम पंचायत, गन्ना पर्यवेक्षक, नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ व पुलिस की भर्ती होनी है। इसके अलावा माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जाना है। आपको पता होगा कि टीजीटी पीजीटी के लगभग 25,000 पद रिक्त हैं। इसके बारे में जानकारी दी गई थी विधानसभा में। उच्च शिक्षा में भी बहुत सारे पद रिक्त हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि के। लिखा, इन स्थायी पदों के साथ ही विभागों के काम के बोझ को बांटने के लिए 1 लाख से अधिक आउटसोर्स कार्मिक भी रखे जाने हैं। वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि इन भर्तियों को ध्यान में रखते हुए वेतन मद में सरकार ने अधिक बजट का प्रावधान किया। ये सभी भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और कुछ के विज्ञापन निकाले जाने हैं। ये विज्ञापन निकालने की तैयारी है। नए कर्मचारियों के वेतन के लिए 40,000 करोड़ का इंतजाम भी कर दिया गया है। तो आप अगर इस पूरे ग्राफ को देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे, तो एक चीज़ दिखेगी कि इसमें लगभग सभी विभागों में भर्तियों की बात की गई है। देखिए नीचे यहाँ पर लिखा है लेखपाल की नई भर्ती और ग्राम पंचायत भर्ती, गन्ना पर्यवेक्षक, नर्सिंग स्टाफ और माध्यमिक की वैकेंसी के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी की बात नहीं की गई है, तो इसलिए प्राइमरी के जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा अब चौकन्ने रहे। मुझे नहीं लगता है कि हाल फिलहाल में सरकार प्राइमरी की वैकेंसी निकालेगी और यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का माहौल गर्म है आजकल, जिसे देख सकते हैं। कल और गर्माने को पहुंच गए यहाँ पर आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर, पूर्व आईपीएस हैं ये। और लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमए छात्र अभिषेक गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए छात्रों का गुरुवार को भी आंदोलन जारी रहा। आंदोलनकारियों ने तकरीबन सुबह 11 बजे से इलाहाबाद विश्वविद्यालय कला संकाय परिसर के सभी रास्तों को बंद कर दिया। बिहार में हर क्षेत्र में रोजगार, सरकारी विद्यालयों में 2301 सहायक व परिचारी भी नियुक्त होंगे। बिहार में एक एक विभाग में ढूंढ करके भर्तियां निकाली जा रही हैं और पिछले लगभग 6 महीने के अंदर 3 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, विज्ञापन निकाले जा चुके हैं। इसके बारे में भी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है कि इस तरह से देखा जाए तो पूरे देश में शिक्षक नियुक्ति में रिकॉर्ड बनाने में बिहार सबसे आगे है। देश का यह पहला राज्य है जिसने 6 माह के अंतराल में 3 लाख से अधिक शिक्षकों की रिक्तियां निकाली हैं। इसमें पहले चरण में 1,20,000 रिक्तियों को भरा गया है। विज्ञापन निकला था 1,70,000 के आसपास। और वहीं दूसरे चरण में लगभग 96,000 शिक्षक नियुक्त किए गए और
लिखा कि दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के आदेश के बाद बीपीएससी ने तीसरे चरण की वैकेंसी भी निकाल दी है। इसमें भी 87,000 रिक्तियां आने की संभावना है। इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 10 फरवरी यानी कल से शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी निर्धारित की गई है। एक गुड न्यूज उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार टियरी 3.0 की तैयारी कर रहे हैं और जो सीटेट पास नहीं थे, अपीयरिंग के छात्र थे। तो जानकारी निकल करके आ रही है कि सीटेट का परिणाम जल्द जारी होगा, 15 से 17 के बीच में आ जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा के लिए तीसरे चरण के लिए 10 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा प्राथमिक और मध्य स्कूलों के लिए होगी। इसमें रिक्तियां कम, आवेदन अधिक होंगे। इस वजह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित सीटीईटी का रिजल्ट 15 से 17 फरवरी के बीच आने की पूरी संभावना है। सीटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर के देश भर से 31,32,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं बिहार से दोनों पेपर मिलाकर 5,58,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा 21 जनवरी को ली गई थी। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले लाखों अभ्यर्थियों को तीसरे चरण में आवेदन का मौका मिल जाएगा। बीएड वाले सफल अभ्यर्थी 6 से 8वीं में आवेदन कर सकेंगे। वहीं डीएलएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों के लिए आवेदन करेंगे। ऐसी स्थिति में कक्षा 1 से 5 और 6ठी से लेकर 8वीं के उम्मीदवारों को तीसरे चरण में आवेदन का मौका मिल जाएगा। इस बार जानकारी निकल करके आ रही है कि आवेदन कम होंगे। उसका कारण यही है कि इस भर्ती में इस बार अपीयरिंग के विद्यार्थियों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। 23 फरवरी जो आवेदन की लास्ट डेट है उसके पहले पहले अगर सभी रिजल्ट वगैरह आ गए तो ठीक, नहीं तो बाहर। लिखा हुआ है कि इसकी जो परीक्षा वो मार्च में संभावित है। ऐसी स्थिति में नए अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नहीं आएंगे और ऐसी स्थिति में पूर्व में एसटीईटी सफल उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे। एसटेट के विद्यार्थी जो इंतजार कर रहे थे कि उनको मौका मिलेगा, तो उनको भी मौका नहीं मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश में बात करूं, प्रयागराज में तो भले ही पद कम हों और ऐसे लोगों को कहना है कि वहां पर रिजर्वेशन ज़्यादा हो गया, कम मौका मिलेगा। और लेकिन मैं बता दूं कि बहुत सारे ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी कारणवश दूसरे राज्य के विद्यार्थियों पर रोक लगा दी है, लेकिन फिर भी बिहार ने रोक नहीं लगाई है। वहाँ पर दूसरे राज्य के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। आप उत्तराखंड में आवेदन नहीं कर पाएंगे, झारखंड में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और भले ही 25% सीटें हों जिसमें समान वर्ग के विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे, वहाँ पर 75% रिजर्वेशन है बिहार में, लेकिन 25% भी काफ़ी ज़्यादा सीटें होती हैं। अगर हम 90,000 देखें टोटल पद, अगर हम 90,000 देखें तो 25% भी काफ़ी ज़्यादा सीट होती है। बिहार बीएड के बारे में भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा इस बार जेपी विश्वविद्यालय कराएगा। बिहार के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए ली जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा इस बार जयप्रकाश विश्वविद्यालय आयोजित करेगा। राजभवन ने जेपीयू को ही नोडल बनाया। इसकी जानकारी कुलपति ने बीएड कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ आयोजित बैठक में दी गई। तो बहुत जल्दी इसकी तारीखों के बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी। वैसे मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय संयुक्त बीएड एंट्रेंस का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, आवेदन भी चल रहे हैं। तो आप लोग अगर बीएड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अगली सूचना यूपी SSS की है और छोटी सी सूचना है, आपको पता ही है पहले से भी कि आज के समाचार पत्र में भी चूंकि जानकारी दी गई है। ये एक वैकेंसी आई थी फार्मासिस्ट आयुर्वेद की और उसकी वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है। तो जिन विद्यार्थियों के पास वैध डिप्लोमा हो, डिग्री हो, तो वो विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।